प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस 5 ने 20 मिलियन टन उत्पादन का आंकड़ा पार किया। सेल आरएसपी के 18 कर्मचारी चालू वित्त वर्ष के कार्यपालक निदेशक संकार्य कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चयनित। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं डॉक्टर परमानंद आचार्य। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के ब्लास्ट फर्नेस 5 दुर्गा ने 9 जनवरी 2022 को 20 मिलियन टन उत्पादन के आंकड़े को पार कर लिया है। पिछले 1 मिलियन टन हॉट मेटल को 131 दिनों में टैप किया गया। इससे अब इसका औसतन उत्पादन 7,634 टन प्रतिदिन हो गया है। निदेशक प्रभारी बोकारो स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट श्री अमरेंदु प्रकाश ने इस सराहनीय उपलब्धि के लिए ब्लास्ट फर्नेस के कार्मिकों के साथ साथ सभी संबंधित इकाइयों को बधाई दी और कहा कि आइए अपने दायरों को चुनौती देते हुए नए मानकों को स्थापित करते रहें। अपने संदेश में कार्यपालक निदेशक संकार्य श्री SR सूर्यवंशी ने कहा कि मुझे आरएसपी के इस टीम का अभिन्न अंग होने पर हर्ष महसूस हो रहा है, जिसने पूरे समर्पण और निरंतरता के साथ काम किया है। आपके प्रदर्शन ने ही संगठन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उल्लेखनीय है कि देश की सबसे बड़ी ऑपरेटिंग ब्लास्ट फर्नेस में से एक ब्लास्ट फर्नेस 5 ने 2013 में हॉट मेटल टैपिंग शुरू की थी। फर्नेस ने मार्च 2018 में 10 मिलियन टन हॉट मेटल उत्पादन को पार कर किया था और इसके बाद फरवरी 2020 में 15 मिलियन टन का हॉट मेटल उत्पादन करते हुए आगे निकल गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने और कर्मचारियों के बीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा के माध्यम से कौशल उत्कृष्टता की संस्कृति को विकसित करने के लिए कार्यपालक निदेशक वर्ष कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार 2021-22 का आयोजन HRD केंद्र में 6 से 11 दिसंबर 2021 तक किया गया। प्रतियोगिता में S1 से S11 स्तर के लगभग 100 कर्मचारियों ने भाग लिया। हाइड्रोलिक्स तकनीशियन, वेल्डर, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के 6 ट्रेडों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रत्येक ट्रेड के लिए प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए गए। हाइड्रोलिक्स तकनीशियन ट्रेड वर्ग में HSM 1 के श्री प्रफुल्ल कुमार पात्र ने प्रथम, SMS 1 के श्री जयद्रथ महापात्र और RMHP के श्री प्रकाश कुमार साहू ने क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया। टर्नर ट्रेड वर्ग में शॉप्स RSM के श्री संतोष कुमार मालिक ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, जबकि SMS 1 के श्री सरोज कुमार बेहरा और ब्लास्ट फर्नेस के श्री छटराय टूडू ने क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया। ब्लास्ट फर्नेस के श्री मिलन दत्त ने वेल्डर ट्रेड वर्ग में प्रथम पुरस्कार जीता, जबकि शॉप्स स्ट्रक्चरल एवं फैब्रिकेशन के श्री झांसा मोहन पौधा एवं ऑक्सीजन प्लांट के श्री गोविंद चंद्र साहू क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे। फिटर ट्रेड वर्ग में रोल शॉप के श्री PP चौधरी ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, जबकि SMS 1 के श्री श्रीनाथ बारिक ने द्वितीय और RMHP के श्री धनंजय महतो ने तृतीय स्थान हासिल किया। SMS 1 के श्री अमूल्य कुमार सामंतराय ने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वर्ग जीता और SMS 2 के श्री श्रीपति त्रिपाठी और पावर डिस्ट्रीब्यूशन PD के श्री स्वसित सुंदर साहू क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड वर्ग में RSE के श्री गंगाधर पंडा विजेता रहे, जबकि CED के श्री सुश्री B आचार्य और RMHP के श्री प्रकाश कुमार साहू क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे। प्रत्येक ट्रेड में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को कार्यपालक निदेशक वर्क्स
कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार 2021-22 ट्रॉफी, योग्यता प्रमाण पत्र और 3,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वालों को क्रमशः 2,000 रुपये और 1,500 रुपये के नगद पुरस्कार के साथ ट्रॉफी और योग्यता प्रमाण पत्र दिया जाएंगे। प्रत्येक प्रतिभागी को प्रतीक उपहार के रूप में कस्टमाइज्ड प्रिंटेड कॉपी मग प्रतीक उपहार के रूप में दिए जाएंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं डॉक्टर परमानंद आचार्य। वर्ष 1893 में वैद्यपुर गांव में जन्मे परमानंद आचार्य एक सुप्रसिद्ध पुरातत्वविद और प्रतिष्ठित इंडोलॉजिस्ट थे। वे ओडिशा में विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों की खुदाई और महत्वपूर्ण अभिलेखों के निरीक्षण के प्रभारी थे। उन्होंने विभिन्न पदों पर एक पुरातत्वविद के रूप में ओडिशा सरकार की सेवा की थी। सेवानिवृत्ति के बाद परमानंद आचार्य ने ओडिशा के ताड़ के पत्तों और वैदिक पांडुलिपियों के अध्ययन के लिए अपना समय और शक्ति समर्पित की। उन्होंने ओडिशा के इतिहास के वैज्ञानिक लेखन में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ओडिया संस्कृति के लिए उनकी समर्पित सेवा के सम्मान में उन्हें वर्ष 1964 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने 11 अप्रैल 1971 को अंतिम सांस ली। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।